नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उस सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है कि रिज़्क़ के अंदर पहली बात यह है तंगी क्यों होती है, उसके मुहर्रिकात क्या हैं, और दूसरा ये है कि रिज़्क़ को में इजाफ़ा और रिज़्क़ में बरकत के लिए वजीफ़ा क्या है, इस तंगी को ख़त्म कैसे किया जाए। तो सबसे पहले देखें, जब हम रिज़्क़ की तंगी की वजूहात पर गौर करते हैं तो उनमें से एक चीज़ है कि इसराफ़ यानी फ़ज़ूल ख़र्ची। ये ऐसा अमल है कि दीमक की तरह इंसान को चाटता है और रिज़्क़ को भी इस तरह महदूद और तंग कर दिया जाता है। बाकी वजूहात भी हो सकती हैं, जादू वगैरह के ज़रिए भी बांधा जा सकता है। बाकी मुहर्रिकात जितने हैं वो कम है, लेकिन मेन जो है उनमें से ये इसराफ़ है, फ़ज़ूल ख़र्ची है। और फिर फ़ज़ूल ख़र्ची के अंदर अगर मज़ीद जब हम गौर करते हैं तो उसमें एक जो किचन का इस्तेमाल है वो आपको बहुत ही अजीब तरीके में उसका असर अंदाज़ होना रिज़्क़ के ऊपर बरह रास्त असर अंदाज़ होता है और बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सोच रहे होंगे किचन की वजह से कैसे। किचन की वजह से ऐसे होता है कि जब आप किचन में अपना खाने पीने की अशिया जो बच जाती हैं, जो इजाफी होती हैं, तो उनको बाज़ दफ़ा बर्तन हम बग़ैर धुले हुए हमारी औरतें रख देती हैं, तो उनके अंदर खाना वगैरह कुछ बचा हुआ होता है, गोश्त वगैरह होता है, हड्डियाँ वगैरह होती हैं, तो फिर हम उसको ऐसे रख देते हैं। उन गोश्त के ऊपर, हड्डियों के ऊपर जिन्नात, क्योंकि हदीस पाक के अंदर बताया गया है कि हड्डी जो है ये आपके भाई यानी जिन्नात की खुराक है। तो वो जिन्नात जब अपनी खुराक के खाने के लिए आ जाते हैं, वो कैसे आते हैं, उनकी एक मुस्तकिल एक वो है। जब वो जिन्नात आते हैं, रिज़्क़ खा रहे होते हैं, तो फिर हम अगले सुबह को जब जाते हैं उनको उठाते हैं, गोया उनके मुंह से हम नवाले छीन रहे होते हैं। तो इस वजह से वो जिन्नात, हम मुसलमान जिन्नात, उनकी एक तो बद्दुआएं, दूसरा ये है कि वो जिन्नात आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, वो आपके मुखालिफ भी हो सकते हैं। फिर आपको घर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियां आपके लिए पैदा कर सकते हैं। वो परेशानियां आपको बरह रास्त दौरे भी पड़वा सकते हैं, आपकी बच्चियों को, आपके अहले खाना को, औरतों को दौरे पड़ सकते हैं, नाचाकियां पैदा हो सकती हैं, घर के अंदर मामलात को टाइट कर देते हैं और अजीब किस्म की फ़िज़ा बन जाती है। घर से बाहर निकलने को दिल करता है, घर के अंदर घुटन सी महसूस होती है, बाज़ दफ़ा घरों के अंदर चोरियां तक शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हड्डियों का जो है उसको फ़ौरन घर से निकाल देना चाहिए, बाहर फेंक देनी चाहिए जो आपने उनके लिए जगह बनाई हुई है। दूसरा ये होता है कि जब आप हड्डियाँ वगैरह बचे होते हैं, चावल वगैरह बचे होते हैं, तो वो नाली में फेंक देते हैं, सेवरेज में डाल देते हैं। तो ये रिज़्क़ की नाकदरी और नाशुक्री के ज़ुमरे में आ रहा होता है। तो ज़ाहिर है जब रिज़्क़ की नाकदरी हो रही हो, नाशुक्री हो रही हो, तो जो चीज़ें आप खा रहे हैं वो जब आपके वही चीज़ें जो मुंह में डालते हैं, तो वही चीज़ें आपकी नाली और गटर के अंदर जब जा रही हैं, तो ज़ाहिर है आपके लिए उसके काफ़ी सारे नुकसान, आप दिमाग से खुद सोचें तो आपको इस चीज़ का एहसास भी हो सकता है। बाकी जो मुहर्रिकात हैं उनमें से एक जादू की वजह से भी रिज़्क़ को रोका जा सकता है, रिज़्क़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा किए जा सकते हैं। तीसरी वजह रिज़्क़ के अंदर जो है वो आपका अपना ही बनाया हुआ जो तरतीब होती है, निज़ामुल औक़ात होती है, तो उसके अंदर आपका जो पैसों का खर्च करना है वो आपने खुद बढ़ाया हुआ होता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो अहम है वो ये है जादू और आपका फ़ज़ूल ख़र्ची का करना। तो बहरहाल आप इन चीज़ों पे गौर करें, इन चीज़ों पर अगर इस तरह का कोई अमल आपसे सरज़द हो रहा है तो उस पर कंट्रोल करें। दूसरे नंबर पे आप वजीफ़ा करें। वजीफ़ा आपको बहुत आसान सा बता रहा हूँ और ये हमारे तजर्बात की कसवटी पर रखा हुआ अमल है। करना आपने ये है कि एक तो आपने नमाज की पाबंदी करनी है, दूसरा आपने ये करना है कि मगरिब की नमाज के बाद सूरत वाक़िया पढ़नी है, और सूरत वाक़िया आपने सिर्फ पढ़नी भी है और कोशिश करें पानी के ऊपर दम करके उस पानी का रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर घर की चार दीवारी के ऊपर छिड़काव करें। और दिन को किसी भी वक्त
छोटी सी एक सूरत है कुरान मजीद की, और इन मामलात के हवाले से, ख़ुसूसन रिज़्क़ के हवाले से, अगर तंगी का मसला है, बेबरकती का मसला है और बिल्कुल आपको कोई सूरत भी नज़र नहीं आ रही, तो हम अक्सर तौर पे लोगों को ये वज़ाइफ बताते रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो भी छोटा सा अमल है, आप कर सकते हैं। वो करना आपने ये है, दिन में किसी भी वक्त 72 मरतबा आपने सूरत पढ़नी है, और सूरत का नाम है सूरत कुरैश, छोटी सी सूरत है। तो वो सूरत आप 72 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह थोड़े ही दिनों में इसके आपको मुस्बत और बेहतरीन किस्म के नताइज मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।